वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5 का हिंदी चैप्टर 2 लौह पुरुष, जो कि हमने कल बता दिया था उसके क्वेश्चन आंसर के बारे में। आज हम उसमें पढ़ेंगे, पाठ में से हमने पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे भाषा की बात। तो देखिए बच्चों, भाषा की बात का पहला प्रश्न है, मुहावरे भाषा को सुंदर बनाते हैं। ठीक है, जो भी मुहावरे होते हैं वो भाषा को सुंदर बनाते हैं। नीचे दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। क है मुंह लटकाना, ख है ईंट से ईंट बजाना। ये तो आपका प्रश्न है। अब मैं इस प्रश्न का आंसर देने से पहले थोड़ा आप लोग को मुहावरे के बारे में बताऊंगी कि मुहावरा क्या होता है। ठीक है, देखिए, भाषा की समृद्धि और उसकी अभिव्यक्ति क्षमता के विकास हेतु मुहावरे एवं कहावतों का प्रयोग किया जाता है, जो कि भाषा को बहुत ही सुंदर बनाते हैं। ठीक है, मुहावरा शब्द अरबी भाषा का है, जिसका अर्थ अभ्यास होना या आदी होना है। इस प्रकार मुहावरा शब्द अपने आप में स्वयं मुहावरे हैं, क्योंकि यह अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर असामान्य अर्थ प्रकट करती है। ठीक है, वाक्यांश शब्द से स्पष्ट है कि मुहावरे संक्षिप्त होते हैं, मतलब मुहावरे छोटे होते हैं। ठीक है, परंतु अपने इस संक्षिप्त रूप में ही किसी बड़े विचार या भाव को प्रकट करते हैं। ठीक है, मुहावरा छोटा सा होता है, लेकिन इस छोटे से वाक्य में बहुत बड़ा विचार या भावना होती है। तो इस तरह से ये मुहावरे होते हैं। ओके, जैसे कि आप अपने दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला मुहावरा है आपका क, मुंह लटकाना, उसका अर्थ होता है उदास होना। तो इसका अगर हम अर्थ तो मिल गया उदास होना। अब इसका हम वाक्य में प्रयोग देखेंगे। अपनी मनपसंद चीज न पाकर रमेश का मुंह लटक गया। ये इसका वाक्य में प्रयोग हो गया। ख, ईंट से ईंट बजाना, युद्ध करना। ठीक है, ईंट से ईंट बजाना, जिसका अर्थ होता है युद्ध करना। अब इसका वाक्य में प्रयोग देखते हैं। स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत की स्वाधीनता हेतु अंग्रेजी शासन के विरुद्ध ईंट से ईंट बजा दी। इस प्रकार और भी मुहावरे हैं, जैसे कि काठ का उल्लू, है ना। तो हम लोग कई मुहावरे अपने बात करते समय भी प्रयोग करते हैं, जो कि भाषा को अच्छा और सुंदर बनाते हैं। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न, पाठ में आए कोई 4 व्यक्तिवाचक और 4 जातिवाचक संज्ञा शब्द लिखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। अब हम उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर बताने से पहले मैं आप लोग को व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और संज्ञा क्या होता है ये बताना चाहूँगी। ठीक है, तो संज्ञा क्या होता है? संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध कराती है, इसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो इसमें से आप लोग को दो बताना है पहचान कर, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, तो यहाँ पे आप लोग को पाठ में जितना पढ़ाया गया था, जो स्टोरी बताई गई थी लौह पुरुष के बारे में, उसमें से छांट करके लिखना है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में से क्या आपको लिखना है? देखिए, बिहार व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर नाम है। ठीक है, पर्टिकुलर नाम है। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम कैसे पहचान सकते हैं? वह शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराता है। ठीक है, बोध करवाता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसी प्रकार से जैसे कि यहाँ पे बिहार है, तो ये एक जगह का नाम का बोध करा रहा है। दक्षिणी अमेरिका, ये भी एक जगह के नाम का बोध करा रहा है। इंग्लैंड, गुजरात, गांधी जी, ये सारे पाठ में से लिए गए हैं। इसके अलावा आप और भी कुछ बोल सकते हैं, जैसे बनारस, उत्तर प्रदेश, ये सब क्या है? दिल्ली, इलाहाबाद, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब हम आते हैं जातिवाचक संज्ञा के ऊपर। ठीक है, और किसी का नाम भी, जैसे राम, श्याम, टेबल, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जो शब्द संज्ञा किसी जाति का बोध कराता है, जाति का बोध करवाता है। ठीक है, तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग के इसमें दिया है किसान, टिकट, रियासत, पुत्र, शहर। तो एक शहर नहीं होता है, शहर का एक नाम लेंगे तो व्यक्तिवाचक, शहर बोलेंगे तो कई शहर पूरा बड़। ठीक, तो ये जाति का बोध कराता है। तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, नीचे कुछ वाक्यांश के अंश दिए गए हैं, इनमें रेखांकित शब्दों का लिंग पहचान कर लिखिए। इसमें आप लोग को लिंग के बारे में जानना है। ठीक है, वाक्य का अंश दिया हुआ है जो कि रेखांकित है, उसको बताना है। उत्तर देखिए, वाक्य के अंश। क क्या है? कानून की पढ़ाई। तो जो पढ़ाई है वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है। लिंग 3 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। ठीक है, तो ये देखिए, पढ़ाई स्त्रीलिंग,
और अपनी सज्जनता, ये भी स्त्रीलिंग है। स्वतंत्रता संग्राम, इसमें संग्राम जो है वो पुल्लिंग है। सरदार की उपाधि जो है स्त्रीलिंग है। और ओजस्वी वाणी, तो वाणी रेखांकित है, तो वाणी भी हमारी स्त्रीलिंग है। तो इस प्रकार से लिंग के बारे में बताया गया है। तो इसमें आपको लिंग पहचानना है लास्ट के एक वाक्य के अंश का। वाक्यांश का मतलब ये होता है वाक्य के अंश, तो उसी के प्रकार से यहाँ पे बताया गया है। अब मैं आप लोग को लिंग का डेफिनेशन बताती हूँ, परिभाषा उसकी, ठीक है। संज्ञा के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे कि माता, मोरनी, घोड़ी, बंदरिया, ये सब स्त्रीलिंग है। और पुल्लिंग में होगा पिता, मोर, घोड़ा, कमरा, बंदर आदि। तो इस प्रकार से आपको भाषा की बात के तीनों प्रश्न समझ में आ गए होंगे बच्चों। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।